हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 1861 देख रहे हैं, रोटेटिंग द बॉक्स। तो यहाँ पे हमें एक m क्रॉस n की मैट्रिक्स दी होगी जो कि हमारा एक बॉक्स रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो ये हमारा बॉक्स का साइड व्यू है। तो इस बॉक्स की हर एक सेल में या तो हमारे पास कोई स्टोन हो सकता है या फिर कोई ऑब्स्टिकल हो सकता है या फिर हमारी जो सेल है वो एम्प्टी हो सकती है। ठीक है, तो हमें अपने गिवन बॉक्स को 90 डिग्री रोटेट करना है और उसके बाद हमारे पास जो भी मैट्रिक्स बनेगी उसको अपने आंसर के लिए रिटर्न करना है। तो इसको रोटेट करने से क्या होगा, हमारे जो कुछ स्टोन्स हैं वो ग्रेविटी की वजह से एम्प्टी सेल्स में चले जाएंगे। ठीक है, तो इससे हमारी जो स्टोन्स की पोजीशन है वो चेंज होगी। तो हमारी जो फाइनल रोटेटेड ग्रिड है उसमें हमारे जो स्टोन्स हैं वो हमारी एक्चुअल पोजीशन में होनी चाहिए आफ्टर फॉलिंग ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं टू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो यहाँ पे हमारे पास इनिशियल जो बॉक्स की पोजीशन है वो ऐसी दी हुई है। ये हमारे पास स्टोन्स दिए हुए हैं। ठीक है, और ये हमारा ऑब्स्टिकल है ग्रे कलर का। और अगर हमने इसको 90 डिग्री रोटेट किया तो क्या होगा, जो ये वाला रो है ना, ये हमारी इस पर्टिकुलर कॉलम को रिप्रेजेंट कर रही होगी। ये वाली रो हमारी इस वाले कॉलम को रिप्रेजेंट करेगी और ये जो फाइनल रो है हमारी, ये हमारी इस वाले कॉलम को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो अगर हमने अपने बॉक्स को रोटेट किया तो जो ये वाले दोनों स्टोन्स हैं ये हमारे इस ऑब्स्टिकल की वजह से कहीं जा नहीं पाएंगे, तो हमारी इनकी पोजीशन सेम ही रहेगी। और हमारे सेम इन तीनों स्टोन्स के साथ भी होगा, ये हमारे इस वाले ऑब्स्टिकल की वजह से ना कहीं जा नहीं पाएंगे, हमारे एज इट इज़ रहेंगे। और हमारे ये जो लास्ट वाले स्टोन्स है ना, ये हमारे सारे एक तरफ कलेक्ट हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं आ रहा है बीच में, है ना। तो इन सबको हमने एक जगह कलेक्ट कर दिया है। तो हमारे पास जो फाइनल ग्रिड बन रही है वो ये बन रही है। तो हमें अपने आंसर के लिए इसी ग्रिड को रिटर्न करना है। तो यहाँ पे अगर हमारी जो ओरिजिनल ग्रिड है उसके डायमेंशन m क्रॉस n है, तो हमारी जो आंसर ग्रिड होगी उसके डायमेंशन हमारे n क्रॉस m होंगे। ठीक है, तो हम लोग एक आंसर ग्रिड डिफाइन कर लेंगे पहले। ठीक है, और अभी हमें अपनी इस आंसर ग्रिड को फिल करना है विद द हेल्प ऑफ दिस ओरिजिनल ग्रिड। ठीक है, तो यहाँ पे अभी ये देख लेते हैं कि हमारी ओरिजिनल ग्रिड की जो भी सेल है वो हमारी इस आंसर ग्रिड में क्या रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पे ओरिजिनल ग्रिड में हम जिस भी कॉलम में होंगे, यहाँ पे आंसर ग्रिड में हम सेम उसी रो पे आ जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे 0 हमारी इसको कोरस्पॉन्ड कर रही है, 1 इसको, 2 इसको और 3 इसको। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारी नंबर ऑफ रोज है ये हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रही होगी। लेकिन हमारी ये जो फर्स्ट रो है ना, ये हमारा लास्ट कॉलम बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ओरिजिनल ग्रिड में जो हमारा कॉलम है वो हमारा आंसर ग्रिड में रो बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ओरिजिनल ग्रिड में जो भी हमारी रो है उसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमारा कॉलम होगा वो हमारा m-1 रो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो ग्रिड i j की वैल्यू है वो हमारी आंसर j m-1 i के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने हर एक सेल के कोरस्पॉन्डिंग जो भी यहाँ पे सेल होगी वो निकाल लिया है। अभी हमें इन सेल्स को फिल भी करना है। तो इन सेल्स को फिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम पहले अपनी ये जो ओरिजिनल ग्रिड है इसको रो बाय रो ट्रेवर्स कर लेते हैं। ठीक है, और हर एक रो को हमें अभी कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे नोटिस करो, ये जो हम अपनी रो ट्रेवर्स कर रहे हैं, अगर हम इसको लास्ट वाले कॉलम से ट्रेवर्स करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे पास कौन सी ऐसी सेल है जो कि हमारी एम्प्टी है, जहाँ पे हमारे पास प्रोबेबली एक स्टोन आ सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक लास्ट करके वेरिएबल इनिशियलाइज कर लेंगे। ठीक है, इनिशियली इसको हम लोग n-1 के बराबर रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना कॉरस्पॉन्डिंग स्टोन डाल सकते हैं ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, और इसकी वैल्यू हम तभी अपडेट करेंगे जब हमें कोई ऑब्स्टिकल मिल जाता है। तो लेट्स से हमें यहाँ पे 2 वाले जगह पे ऑब्स्टिकल मिल जाता है, तो अभी हमारे जो भी स्टोन्स आ रहे हैं ना वो 2 की वजह से यहाँ पे रुक जाएंगे। तो हम अपने लास्ट की वैल्यू अपडेट करके यहाँ पे 1 कर देंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें कोई भी स्टोन मिल रहा है तो उसकी जो पोजीशन है वो हम इस लास्ट वैल्यू पर लाके डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए अगर हमें कोई भी ऑब्स्टिकल मिल रहा होगा तो उसको तो हम लोग एज इट इज़ अपनी आंसर वाली ग्रिड में डाल देंगे, है ना। तो यहाँ पे जैसे हमें 2 पे ऑब्स्टिकल मिल रहा है तो यहाँ पे हम एज इट इज़ इसको डाल देते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ अपने इस लास्ट वाले वेरिएबल की वैल्यू भी अपडेट कर देते हैं। तो अगर हमें कोई भी स्टोन मिलेगा उसे हमें अभी यहाँ वाली सेल पे डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब हम लोग ट्रेवर्स कर रहे होंगे तो जब हम किसी भी स्टोन पे आएंगे तो इसकी जो रो है वो हमारी डिपेंड करेगी इस लास्ट वाली पोजीशन पे। तो हमारी ये जो लास्ट वाली पोजीशन है वो अपडेट होकर के 1 हो गई है। तो यहाँ पे हम इस वैल्यू को 1 पे डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने अपने इस स्टोन की वैल्यू को अपडेट कर दिया है। ठीक है, इसके बाद हम अपनी सेकंड वाली रो को ट्रेवर्स करेंगे। तो यहाँ पे अगेन हम लास्ट की वैल्यू जो है वो n-1 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमें ये जो ऑब्स्टिकल मिल रहा है वो 2 वाली रो पे मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 वाली रो पे अपने ऑब्स्टिकल की वैल्यू जो है वो अपडेट कर देते हैं और इसके साथ साथ हम अपने लास्ट की वैल्यू को भी अपडेट कर देंगे। तो लास्ट की वैल्यू हमारी अभी 1 हो जाएगी। 2 के जस्ट पहले वाला जो भी हमारा कॉलम होगा वो हमारा लास्ट वाली रो बन जाएगी। और इसके बाद हमारे पास स्टोन आ रहा है तो यहाँ पे हम लास्ट वाली रो पे स्टोन को अपडेट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम स्टोन अपडेट कर देते हैं
और इस लास्ट की वैल्यू को भी हम अपडेट करके लास्ट माइनस माइनस कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे आ रहे हैं तो ये वाला स्टोन हमारा इस पर्टिकुलर रो पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपनी ये जो ओरिजिनल ग्रिड है उसको रो बाय रो ट्रेवर्स करेंगे और हर एक रो में हम लास्ट वाले कॉलम से स्टार्ट करेंगे और अपनी ग्रिड को फिल करना शुरू करेंगे। तो जैसे ही हमें स्टोन मिल रहा है तो उसको एज इट इज़ डाल दिया और उसके साथ साथ अपनी ये जो लास्ट वाली पोजीशन है जहाँ पे ग्रेविटी की वजह से हमारे स्टोन्स फॉल होंगे उसको अपडेट कर दिया। और जैसे ही हमें स्टोन मिलेगा तो उसको हम लोग अपनी लास्ट वाली रो के कॉरस्पॉन्डिंग अपडेट करते चलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा सॉल्यूशन अप्रोच हो गया है। अभी हम इसका कोड देख लेते हैं टू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो यहाँ कोड में हमारी जो ग्रिड है उसके डायमेंशंस निकाल लेते हैं और अपनी जो आंसर मैट्रिक्स है उसको डिफाइन कर लेते हैं। तो इनिशियली हम लोग अपनी आंसर मैट्रिक्स को एम्प्टी कैरेक्टर से फिलअप कर लेते हैं। तो हम हर एक सेल में डॉट फिल कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हम अपनी ओरिजिनल मैट्रिक्स को रो बाय रो ट्रेवर्स करेंगे और अभी हम अपनी हर एक रो को लास्ट वाली सेल से ट्रेवर्स करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो हमारी जो लास्ट वाली सेल है उसकी वैल्यू हमारी n-1 होगी इनिशियली और यहाँ पे हम एक लूप चला लेंगे अपने लास्ट वाले कॉलम से फर्स्ट कॉलम तक। तो यहाँ पे हमारे पास तीन चीज़ें होंगी, या तो हमारे पास स्टोन होगा सेल में, या फिर हमारे पास कोई ऑब्स्टिकल होगा, या फिर हमारी जो वैल्यू है वो एम्प्टी वैल्यू होगी, ठीक है। तो एम्प्टी वैल्यू के लिए हमने ऑलरेडी अपनी ग्रिड को फिलअप किया हुआ है, सो वी विल नॉट वरी अबाउट दैट। तो यहाँ पे हमारी जो भी ओरिजिनल ग्रिड है वो हमारी कैसे कॉरस्पॉन्ड हो रही है अपनी आंसर ग्रिड से। ग्रिड आई जे इज कॉरस्पॉन्डिंग टू द आंसर ऑफ जे m-1 - i, ठीक है। तो हमें यहाँ पे अपनी ग्रिड आई जे की वैल्यू को आंसर आई जे m-1 - i में डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास ग्रिड आई जे में कोई ऑब्स्टिकल आ रहा है तो ऑब्स्टिकल हमारा मूव नहीं करेगा, ये वहीं पे रहेगा एग्जैक्टली। तो हम यहाँ पे आंसर को अपने अपडेट कर देते हैं एज इट इज। तो यहाँ पे अगर हम ये वाला एग्जांपल देखें तो हमने अपने आंसर वैल्यू को सेट कर लिया होगा। तो यहाँ पे हम 2 के कॉरस्पॉन्डिंग अभी ऑब्स्टिकल लगा चुके हैं। तो अभी हमें अपनी सेल ट्रेवर्स करते समय कोई भी स्टोन मिलेगा तो वो इस ऑब्स्टिकल की वजह से इसके पहले ही रुक जाएगा, है ना। तो हमें क्या करना है, इसके जो पहले वाली सेल है, जो यहाँ पे हमने लास्ट वाली सेल सेव कर रखी है ना, इसको हमें अपडेट कर देना है। तो अभी हम ये जो लास्ट की वैल्यू है ये हम j-1 अपडेट कर देते हैं, क्योंकि अभी कोई भी स्टोन आएगा हम उसको वहां पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमें नेक्स्ट कोई भी स्टोन मिलता है तो हम क्या कर रहे होंगे, अपने आंसर में इस लास्ट पोजीशन पे अभी अपना जो स्टोन है वो अपडेट कर देते हैं, ठीक है। तो हमें स्टोन कहीं पे भी मिले लेकिन हम उसको अपने ऑब्स्टिकल के जस्ट पहले तक कलेक्ट कर सकते होंगे, है ना। तो यहाँ पे हम अपने स्टोन को अपडेट कर देते हैं और इसके साथ साथ यहाँ पे हम जो लास्ट की वैल्यू है उसको भी माइनस माइनस कर देते हैं फॉर द नेक्स्ट स्टोन, ठीक है। तो ऐसा करने से हमारे जो स्टोन है वो सारे एक ही जगह कलेक्ट होते जाएंगे और हमारा जो ऑब्स्टिकल है वो अपनी जगह पे ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी ग्रिड को ट्रेवर्स करने के बाद हमारे पास आंसर में रोटेटेड ग्रिड आ चुकी होगी। तो यहाँ पे हम आंसर को रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस नाउ। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम अपनी ये जो ग्रिड है इसको पूरा ट्रेवर्स कर रहे हैं m×n टाइम्स तक, ठीक है। और हर एक ट्रेवर्सल में हम लोग अपनी ये जो आंसर ग्रिड है इसको अपडेट कर ले रहे हैं, ठीक है। तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ m×n लगेगी और हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी हमारी ऑर्डर ऑफ m×n होगी बिकॉज ऑफ दिस आंसर ग्रिड, ठीक है। सो या दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग। आई सी यू नेक्स्ट वन। बाय बाय।